नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। टपकेश्वर महादेव मंदिर में निरीक्षण के बाद किया जलाभिषेक। चमोली जनपद के नंदानगर में अतिवृष्टि से लापता लोगों की तलाश जारी। मलबे में एक व्यक्ति का शव हुआ बरामद। प्रभावित क्षेत्र से 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सहस्त्रधारा के मजाड़ गांव में आपदा का कहर। डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। वैली ब्रिज से देहरादून मसूरी के बीच हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू। गढ़वाल राइफल सेंटर और गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीच अग्निवीरों के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू करने पर हुई सहमति। ड्रोन एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विषयों में मिलेगा प्रशिक्षण। और देहरादून में विशेष पुनः रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं। स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर आधारित फिल्म 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 500 सिनेमाघरों में की जाएगी प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश भर में हुई अतिवृष्टि की समीक्षा करने के बाद मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया। राहत कार्यों के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य सड़कों की शीघ्र मरम्मत करते हुए यातायात सामान्य बनाया जाए। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार लोगों के आवागमन के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों को आपदा मानकों के अनुसार त्वरित आर्थिक सहायता और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट विधायक गणेश जोशी भी निरीक्षण में शामिल रहे। वहीं किमाड़ी का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। मंगलवार को अतिवृष्टि के कारण मंदिर के अंदर जलभराव होने के साथ ही भारी मात्रा में मलबा आ गया था। सेवादारों ने मंदिर में जमा मलबे को साफ कर दिया है। आज मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सहस्त्रधारा के मजाड़ गांव में आई आपदा से चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यहां मलबे में दबे लोगों को डॉग स्क्वाड की मदद से खोजा जा रहा है। उपजिलाधिकारी हरिगिरी की देखरेख में मजाड़ गांव में राहत कार्य चल रहा है। मजाड़ गांव में अभी 3 से 4 लोगों के फंसे होने की सूचना है। इन लोगों को खोजने के लिए युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। भूस्खलन के कारण मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया था। पुल टूटने से दोनों शहरों का संपर्क पूरी तरह कट गया। करीब 2000 पर्यटक 3 दिनों तक मसूरी में ही फंसे रहे। वैली ब्रिज बनाकर अब मसूरी का रास्ता खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी ने भी राहत कार्यों का जायजा लिया। वैली ब्रिज बनाकर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। एसडीएम राहुल आनंद ने बताया कि तकनीकी चुनौतियों के बावजूद पुल चालू कर दिया गया है और इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। हमारा मसूरी देहरादून जो हाईवे है उसका हमारे पुलिस, एआरटीओ और जो एक्शंस हैं हमारे पीडब्ल्यूडी, हम सभी के द्वारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया कि क्या ये रोड सेफ है या नहीं। तो इसी क्रम में भी हम देखा कि कुछ जगहों पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने कार्य बिल्कुल कर दिया है। लगभग कार्य कंप्लीट होने पे है, कार्य समाप्ति पे है। तो इसके उपरांत जो है ट्रैफिक को थोड़ा सुचारू किया जाएगा। स्पेशली पहले हमारी प्रायोरिटी के जो लोग फंसे हुए हैं देहरादून मसूरी के बीच में। पुलिस लगातार सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ पे इस समय चूनाखाला मसूरी मार्ग पर हैं और कुछ दिनों से भारी वर्षा भूस्खलन के कारण जो थोड़ा सा रोड बाधित हो गई थी वो आज संबंधित विभागों के द्वारा बना दी गई है। और अब यहाँ से जो है जो बाहरी राज्यों से जो यात्री फंसे हुए थे सुरक्षित तरीके से यहाँ से जो है निकल रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि भारी बारिश के कारण यहीं फंस गए थे। हम 3 दिन से मसूरी में ही थे। इस दौरान स्थानीय लोग हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए।
हम परसों से फंसे हुए हैं, परसों रात से बादल फटा था ना, तो रास्ते में थे, रास्ते फिर बिल्कुल ब्लॉक हो गया। रास्ते पे गाड़ी बिल्कुल पत्थर गिर रहे थे ऊपर से, और रोड पे पानी सारे पत्थर था, ब्लॉक हो गया था पूरा रोड। कल से फिर रास्ते में स्टे किया। तो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में, बिल्कुल यहाँ पीछे भी लगे हुए हैं निकालने के लिए टूरिस्ट को, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करे, लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। चमोली जनपद के तहसील घाट नंदानगर के विभिन्न तोकों में आज हुई अतिवृष्टि में 10 लोग लापता हो गए हैं। इनमें से एक का शव बरामद किया जा चुका है। वहीं क्षेत्र में बचाव एवं राहत कार्य तेजी से किया जा रहा है और लापता लोगों की तलाश भी की जा रही है। अतिवृष्टि की घटना में कुंतरी लगाफाली में 8 और धुरमा में 2 लोग लापता हो गए थे। प्रभावित क्षेत्र से 2 ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पुलिस प्रशासन और NDRF, SDRF की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। नंदानगर क्षेत्र में उसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है और 10 लोग लापता हैं और अभी तक हमें एक व्यक्ति रिकवर हमने किए हैं और NDRF, SDRF की टीम तलाश जारी रख रही है। मलबा काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे आया है और इससे अतिरिक्त पशु हानि भी काफ़ी हुई है और जो घायल हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार के माध्यम से हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक हमने 3 पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया है यहाँ पे और अभी यहाँ पे कुछ पेशेंट्स और हमारे पास हैं जो थोड़े सीरियस हैं। तो अगला राउंड हेली का यहाँ पे आ रहा है और इनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। अतिवृष्टि हुई है नंदानगर क्षेत्र में, इसमें टोटल अभी तक 10 लोग मिसिंग हैं। 10 में से एक का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है SDRF, NDRF के द्वारा। बाकी के लिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और अभी 9 हमारे बाकी हैं। उसके अलावा जो लोग इंजर्ड थे वो प्रशासन के माध्यम से हेली से लगातार ऋषिकेश और श्रीनगर हॉस्पिटल में पहुँचाए जा रहे हैं। चाहे वो धुरमा का क्षेत्र हो, चाहे कुंतरी फाली का क्षेत्र हो। 2 लोग तो धुरमा में बताए जा रहे हैं मिसिंग और 6 लोग यहाँ पर हैं और 2 लोग यहाँ पर कुंतरी में हैं। मैं समझता हूँ कि कुल 10 लोगों की मिसिंग है जिनमें एक बॉडी रिकवर हो गई है। जहाँ तक नुकसान की बात है तो मैं शेरा से लेकर के धुरमा तो अभी नहीं जा पाए क्योंकि आने जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हमारा शेरा क्षेत्र में हुआ है। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच अग्निवीरों के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने को लेकर सहमति बनी है। इन विभिन्न पाठ्यक्रमों का उद्देश्य अग्निवीरों के कौशल को विकसित करना है ताकि 4 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए सक्षम बना सकें। इनमें मुख्य पाठ्यक्रम जूनियर स्तर रक्षा प्रबंधन, सैन्य डिप्लोमा, ड्रोन एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, सर्विंग तकनीकी, आपदा प्रबंधन सहित अन्य विषय शामिल होंगे। इंटरमीडिएट पास और उच्च शिक्षा प्राप्त अग्निवीर इस डिप्लोमा कोर्स में शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंट्रल लैंसडाउन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने बताया कि अग्निवीरों को सैन्य कौशल के साथ साथ रोजगार परख के पाठ्यक्रम भी सिखाए जाएंगे ताकि जब सैनिक 4 साल बाद वापस आएंगे तो उन्हें रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हें स्वरोजगार के साथ साथ नौकरी पाने में सुविधा होगी। जो अग्निवीर हमारे आर्मी से सिविल में चले जाएंगे तो उनको और योग्य बनाने के लिए, उनको और क्वालिफिकेशन प्रदान करने के लिए हमने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से एक MOU किया है, जिसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है और प्लस थोड़ा अलग पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय इसमें जोड़ेगा, उसका क्रेडिट हमारे अग्निवीरों को दिया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग के अंत में उन्हें हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के से डिप्लोमा इन जूनियर लेवल डिफेंस मैनेजमेंट प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म चलो जीते हैं की विशेष पुनः रिलीज का देहरादून भी साक्षी बन गया है। राजधानी देहरादून के 3 सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज किया गया। वहीं इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं स्वामी विवेकानंद के दर्शन बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे भारत में विशेष रूप से पुनः प्रदर्शन के लिए लगाई गई है। यह फिल्म देश भर के लगभग 500 सिनेमा घरों में दिखाई जा रही है। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की एक बाल्यकालीन घटना से प्रेरित है। यह युवा
नारू की कहानी है, जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रभावित होकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है और अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इस पहल के माध्यम से निस्वार्थता और सेवा का शाश्वत संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावशाली माध्यम से पहुंचेगा। वहीं सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए पहुंचे तमाम दर्शकों से हमारे डीडी न्यूज़ के संवाददाता आशीष रामोला ने खास बातचीत की है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनाया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पूरे देश भर में जो है ये फिल्म रिलीज़ गई है, चलो जीते हैं। इस वक्त हम देहरादून के एक पीवीआर में मौजूद है, जहां चलो जीते हैं मूवी जो है वो यहाँ लोगों ने देखी। उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उनसे सीखते हैं उनकी ज़िंदगी। सबसे पहले चलो जीते हैं जो मूवी आज आपने देखी, क्या सीखा? देखिए, इस मूवी में जो मोदी जी का बचपन का जो चरित्र है, उसने हम सबको यही सिखाया है कि हर आदमी जो भी यहाँ आया है उसको दूसरों के लिए जीना चाहिए, और समाज में जो है दूसरों के लिए जो जीते हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हुए इसी बात को हम लोगों को समझाने का प्रयास किया, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। मूवी में यह सीख मिली है कि जैसे बच्चे को आचरण संस्कार दिए जाएं बचपन में, तो उसी तरीके से बच्चा सीखता है। वैसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी का बालपन जो दिखाया गया है कि उनके अंदर बालपन से ही कितनी दया और कितनी लोगों के प्रति वो बोला जाए कि एक अंदर से दिल को छूने वाला दर्द था कि वो स्कूल पढ़ने वाला बच्चा स्कूल नहीं पढ़ रहा है, तो वो उस दोस्त के लिए व्याकुल हो गए। जो बेटी बिना स्वास्थ्य के अपने माँ के गोदी में ख़त्म हो गई। इस मूवी में नरेंद्र मोदी जी ने हमें यह सिखाया है कि हमें किसी पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, छोटे बड़े में, और दूसरों के लिए हमेशा सोचना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। भारत की जीएसटी व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी 2.0 की घोषणा की थी, जिसके तहत अब सभी वस्तुएं केवल 3 स्लैब 5%, 18% और 40% में आएंगी। नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर असर पड़ेगा। ऐसे में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सुधार का अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री पर क्या असर हो सकता है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बदलाव के लिहाज से मील का पत्थर साबित होती दिखाई दे रही है। जीएसटी में जो ताजा बदलाव किया गया है, उसमें मुख्य रूप से 12% और 28% वाले जीएसटी स्लैब को बदलते हुए एक ऐसी कर प्रणाली बनाई गई है जिसमें टैक्स कम हो गया है। यानी अब मुख्य तौर पर 5, 18 और 40% के जीएसटी स्लैब ही बचे हैं। इस बदलाव से रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली जरूरी वस्तुओं जैसे कि अति उच्च तापमान वाले दूध और पनीर से लेकर तमाम दूसरे घरेलू उपयोग के सामानों पर लगने वाले टैक्स में अभूतपूर्व कमी की गई है। कई चीजें तो ऐसी हैं जिन पर पहले 12% या 18% जीएसटी वसूला जाता था, लेकिन अब उन्हें 5% वाले स्लैब में ला दिया गया है, जबकि कई वस्तुओं पर तो जीएसटी समाप्त ही कर दिया गया है।
सबसे खास बात यह है कि कैंसर और कई दूसरी घातक बीमारियों के साथ ही पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 33 जीवन रक्षक दवाओं को 5% GST स्लैब से बाहर निकालकर उन पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। दोपहिया वाहनों, कारों, बसों और ट्रैक्टरों पर कम GST से मांग बढ़ेगी, जिससे टायर, बैटरी, ग्लास, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के MSME को लाभ होता है। वहीं कार निर्माता, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं ने इससे मिलने वाले लाभ को लेकर खुशी जताई है। एक बड़ा स्टेप लिया है हमारा केंद्रीय सरकार इस बारे में, जिस स्टेप से सारी गाड़ियों के ऊपर बेनिफिट आ चुका है। पहली बात है, महिंद्रा का गाड़ी थोड़ा जो 48% वाला स्लैब में था वो 40% स्लैब में आ जाएंगे, जिसमें हमारा करीब 4 प्रोडक्ट होते थे। सो 4 प्रोडक्ट में जो 48% से 40% होगा तो उसमें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। 22 तारीख के बाद नया प्राइस लिस्ट आने वाला है। बट अभी महिंद्रा ने क्या किया है, सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग खबर है मार्केट में, उन्होंने जो बेनिफिट 22 तारीख आने वाला है उनको दिमाग में रखते हुए उन्होंने नया प्राइस लिस्ट ऑफ़र कर दिया है। प्राइस लिस्ट चेंज मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कीम दे दिया है। तो कोई कस्टमर को नवरात्र में 22 तारीख को गाड़ी लेना है, वो अभी से डिसीजन ले सकते हैं, अभी से गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बेनिफिट जो नवरात्र का 22 सितंबर के बाद आने वाला है वो अभी आपको मिल रहे हैं। तो मैं जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात मैं कह सकता हूँ कि जैसे थार जैसे प्रोडक्ट में 1,36,000 रुपये का डिस्काउंट आ गया। उसका बाद आपको स्कॉर्पियो एन की करीब 1,50,000 to 1,52,000 करीब बेनिफिट आ चुका है। सो ये सारी चीज़ जो है ये एक बेनिफिट है इंडस्ट्री के लिए। जो भी GST स्लैब में जो भी चेंजेस केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं, उससे आम आदमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा तो होगा ही। मतलब जैसे अभी हमने एक गाड़ी बुक करी है यहाँ पे रेवेक्स, तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 1 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया है। बदली गई दरों में चमड़े पर GST को 12% से घटाकर 5% तक कर दिया गया है। लकड़ी से जुड़े उत्पाद पर दरों को 12% से 5% कर दिया गया है। हस्तशिल्प पर दरों को 12% से 5% कर दिया गया है। वाणिज्यिक माल वाहन, ट्रक, डिलीवरी वैन पर इस दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। फल, सब्जियां और फूड प्रोसेसिंग पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों पर GST 5% या शून्य कर दिया गया है, जिससे संपूर्ण फूड वैल्यू चेन को मजबूती मिलनी तय है। केंद्र सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व मिसाल कायम किया है। वो काम किया है जो कोई सरकारें अब तक नहीं कर पाई हैं। उन्होंने विशेषकर मिडिल क्लास लोगों को जो राहत दी है, आज जो सुकून है आम जनता पे, जो आज आम आदमी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो पहली बार हुआ है। सबसे पहली बात, दवाइयों के अलावा मैं एक आम आदमी भी हूँ, डॉक्टर के अलावा, जो गाड़ियों में जो दाम कम किया है स्कूटर में, इसका मतलब क्या है कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी के पास गाड़ी हो, एक स्कूटर में 10-10, 11 हज़ार रुपये कम होना, एक छोटा अल्टो कार उसमें भी 25-30 हज़ार रुपये कम होना, ये कम बात है। अब सबके रीच में ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। दूसरी बात, मेडिकल में जैसे स्टंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, कई ऐसी चीज़ें ये मेडिकल इलाज में जिनको GST बहुत ज़्यादा लगता था, वो GST बिल्कुल नीचे निम्न स्तर पर ले आए हैं, 5%, 6% पे ले आए हैं। इससे गरीबों का भला होगा। सरकार ने ये देखा है कि आम आदमी को हम कैसे पहुँचें। भारत की GST व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। नए GST रिफॉर्म से अब सभी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी। नई GST दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इनमें अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। जाहिर है कि ये सुधार मिलकर एक आत्मनिर्भर, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समावेशी विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन केंद्र, देहरादून।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा सिमतोला क्षेत्र के इको पार्क में सेवा पर्व के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पूरे देश में भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे विश्व में हम सब का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। से पूरे देश के अंदर सेवा पर्व के रूप में 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक मनाने का शुभ अवसर मिला है। हम सबके प्रिय नेता के रूप में हम सबका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति तक एक परिवार के अभिभावक के रूप में अपना मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब लोगों के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे ने कहा कि आज सिमतोला इको पार्क में काफल, रुद्राक्ष और चौड़ी पत्तियों के 108 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पे और ये 15 दिन का एक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और सिमतोला जो इको पार्क है यहाँ पे आज 108 पेड़ रुद्राक्ष के, काफल के और अन्य संरक्षित प्रजातियों के लगाए गए और इसके माध्यम से एक मैसेज है कि पर्यावरण सुरक्षित हो, उत्तराखंड सुरक्षित हो और पूरा भारत सुरक्षित हो। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने जीएसटी को लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी की नई दरों को ऐतिहासिक बताया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। जीएसटी को लेकर भी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जिसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा, जबकि कांग्रेस की सरकार में टैक्स के रेट में काफी वृद्धि की गई थी जिसको कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ रुपया के स्टेबल हो गया तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लीजिए सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज़ पे जो डे टू डे जरूरत की चीज़ें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो निल कर दिया। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के बगड़वाल धार में कृषि मंडी खुलने से किसानों की जिंदगी बदल रही है। अब स्थानीय किसान अपनी नकदी फसलों को यहीं उचित दामों पर बेच पा रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उन्हें अब देहरादून व हरिद्वार की मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। करीब 10 करोड़ की लागत से बनी यह कृषि मंडी राज्य सरकार की ओर से टिहरी जिले के लिए बड़ी सौगात है। यह प्रदेश की आधुनिक कृषि मंडियों में शुमार है। मंडी में 10 दुकानें बनाई गई हैं। इसके साथ ही उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर भी उपलब्ध है। काश्तकारों का कहना है कि मंडी खुलने से हमें समय की बचत हो रही है और फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। अब हमें दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल यहाँ मंडी खुली है। जब से यहाँ मंडी खुली है तब से लोगों का आर्थिक रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई है और टाइम महिलाएं इधर उधर सामान काफ़ी दूर ले जाते थे। महिलाओं का जो घर का सामान होता है वो इधर उधर दुकानों दूर तक ले जाते थे, घर पे ही सड़ जाता था। आजकल जब से मंडी खुली है तब से लोग सारा सामान यही लेके आ रहे हैं। यह मंडी गरीब किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हमें औने पौने दामों में फसल बेचने की मजबूरी नहीं है। मंडी खुलने से जो है आम जनमानस का बहुत फायदा हुआ है और मतलब जो है गरीब किसानों का बहुत फायदा हुआ है। ये सभी लोग जो है अदरक जो देहरादून ले जाते थे वो अदरक जो है यहाँ पे ला रहे हैं और जो बाहर के व्यापारी हैं वो जो है हमसे अदरक लेने यहाँ आ रहे हैं। अभी कम समय हुआ है लेकिन बड़ी मात्रा में किसानों का उत्पाद मंडी में आ रहा है। यहाँ उन्हें उचित मूल्य दिया जा रहा है। यह टिहरी जिले की पहली कृषि मंडी है और यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। मतलब यहाँ पे जिस मंडी को अभी मतलब 1 महीना पूरा नहीं हुआ इस मंडी को खुले। माननीय मंत्री जी ने इसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया है और यहाँ पे काफ़ी जो है महिलाओं के लोकल महिलाओं को यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। उनके घर में जो चाहे कुछ भी हो रहा 10 किलो नींबू 5 किलो सब्जी वो तुरंत इस मंडी में लेके आ रहे हैं, अपना अच्छा फायदा यहाँ से लेके जा रहे हैं।
और अच्छे रेट पे उनके अच्छे दामों पे यहाँ पे सब्जियाँ उनकी बिक रही हैं, क्योंकि जो बीज का बिचौलिया था वो ख़त्म हो चुका है। उत्तरकाशी में बहुचर्चित सिलकियारा टनल अब आर पार हो चुकी है और 4.4 किलोमीटर लंबी सुरंग में तेजी से कार्य चल रहा है। आगामी चारधाम यात्रा में यह टनल बेहद कारगर साबित होगी। इस टनल को जल्द ही आवागमन के लिए शुरू किया जाएगा। इसके शुरू होने से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की दूरी करीब 27 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह टनल 2 घाटियों की दूरी को काफ़ी कम करेगी और चारधाम यात्रा के लिए बेहद उपयोगी होगी। इसमें ऑक्सीजन, लाइटिंग, CCTV कैमरे, वन वे व्यवस्था और बीच बीच में क्रॉसिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में आसानी से आगे पीछे हुआ जा सके। पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। तो आपको राम राम, सभी को नमस्कार। और यहाँ पे बाबा भोगनाथ की वजह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारा टनल है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और आर पार हो गया है और मतलब किसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे जो है हमारे जितने भी वर्कर्स थे उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत रही। बौखनाक देवता के आशीर्वाद से यह टनल निर्माण कार्य सफलतापूर्वक चल रहा है। टनल के प्रवेश द्वार पर बाबा का भव्य मंदिर बन चुका है। बाबा की कृपा से हर काम सफल हो रहा है और आने वाले समय में यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। टिहरी जनपद में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल और जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव ने खेल विभाग के सभागार में नई टिहरी में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से संचालित होने वाले पोषण माह का शुभारंभ किया। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को अपने खान पान के प्रति जागरूक करना है। हमने पूरे माह के जो हमारा प्लान है उसमें अलग अलग दिन अलग अलग कार्रवाई की तैयारी की हुई है। उसमें चाहे उनको अपना पोषण वितरण करना हो, पोषण के बारे में जानकारी देना हो, जो माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसके समक्ष जागरूक करना हो, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा क्योंकि 17 से 2 तारीख के बीच में एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है जिसका खुद का एम ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय गौरव ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं की जांचें भी इस पोषण माह कार्यक्रम के तहत की जाएंगी। 1 माह पूरा चलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित होंगी। साथ ही साथ चिकित्सा विभाग के हेल्थ कैंप्स CHC, PHC और आरोग्य मंदिरों में लगे हैं, तो उसमें तमाम गर्भवती धात्री महिलाएं, बच्चों, किशोरियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिकाएं इत्यादि का स्वास्थ्य जांच भी होगा। स्वास्थ्य जांच के लिए सारे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे वहां। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी रोड और किमाड़ी क्षेत्र का किया निरीक्षण। अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश। टपकेश्वर महादेव मंदिर में निरीक्षण के बाद किया जलाभिषेक। चमोली जनपद के नंदानगर में अतिवृष्टि से लापता लोगों की तलाश जारी। मलबे में एक व्यक्ति का शव हुआ बरामद। प्रभावित क्षेत्र से 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सहस्त्रधारा के मजार गांव में आपदा का कहर। डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। वैली ब्रिज से देहरादून मसूरी के बीच हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू। गढ़वाल राइफल सेंटर और गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीच अग्निवीरों के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू करने पर हुई सहमति। ड्रोन एप्लीकेशन, होटल मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन समेत अन्य विषयों में मिलेगा प्रशिक्षण। और देहरादून में विशेष पुनः रिलीज हुई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं। स्वामी विवेकानंद के दर्शन पर आधारित फिल्म 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 500 सिनेमाघरों में की जाएगी प्रदर्शन। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें।
नमस्कार।